नमस्कार। मैं विजय कुमार, देश प्रदेश में फिर से आपका स्वागत। आज का विषय है सुरक्षा परिषद में पारित युद्ध विराम का प्रस्ताव। आखिर गाजा पट्टी में 6 महीने से चल रहे इजराइल हमास के बीच युद्ध में युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित हो पाया सुरक्षा परिषद में। इसके पूर्व 3 बार और सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव लाया गया कि युद्ध विराम हो, तुरंत हो, मानवीय आधार पर हो, लेकिन ये प्रस्ताव इसलिए नहीं पारित हो पाया क्योंकि अमेरिका ने लगातार वीटो किया। कल वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। कल का दिन अमेरिका ने इस बार प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं किया, लेकिन प्रस्ताव के लिए वीटो का भी इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका ने इस मतदान से अपने को अब्स्टेन रखा। प्रस्ताव संख्या 2728 अमेरिका की अनुपस्थिति में 14-0 के बहुमत से पारित हो पाया। 5 में से 4 अस्थायी देश और 10 के 10 अस्थायी देशों ने युद्ध विराम से संबंधित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। दुनिया के शांति प्रेमियों ने एक सांस ली है, राहत की सांस। गाजा पट्टी में ऐसे 33,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 70,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। पूरा गाजा पट्टी तहस नहस हो चुका है। उत्तरी और मध्य गाजा के लाखों लोग विस्थापित होने के लिए दक्षिणी गाजा में बाध्य किए गए। रफा के इलाके में वहाँ वो अमानवीय स्थिति में नारकी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए। और अब वो भूखमरी के शिकार नहीं हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, बुरी तरह उससे ग्रस्त हो चुके हैं। ये है गाजा की स्थिति। हर एक घंटा नहीं, हर एक मिनट में एक नई मौत का समाचार आ रहा है गाजा पट्टी से। और एक उम्मीद थी दुनिया को, कम से कम रमज़ान के महीने में, जो इस्लाम धर्म के लिए सभी से पवित्र महीने के रूप में मनाया जाता है, उसमें भी कम से कम गाजा वासियों को राहत मिल पाएगी। वो भी नहीं हो पा रहा था। कल इसलिए ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ सुरक्षा परिषद में। इसके लिए निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद, यूएनओ और विशेष रूप से यूएनओ के महासचिव सराहना के पात्र हैं। अब उम्मीद की जाती है कि ये युद्ध रुकेगा, लेकिन इजराइल इसको किस रूप में लेता है, कल से आज तक का जो डेवलपमेंट है इस बारे में, वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। दोनों बात हुई है इस प्रस्ताव में, युद्ध विराम हो, तुरंत हो, इमीडिएट सीज फायर, साथ साथ जो बंधक हैं उनकी रिहाई की बात हो रही है। बंधकों की रिहाई की भी एक साफ अलग व्याख्या हो रही है। हमास का ये कहना है कि बंधक इजराइल के हों या फिलिस्तीन के लोग जो वहाँ जेल में हैं, सबकी रिहाई की बात यूएनओ करता है। ये प्रस्ताव लीगली बाध्यकारी है नहीं है, ये नई बहस जो युद्ध के पक्षधर हैं उन्होंने चला के रखी है। बात सुलझी हुई है, बात स्पष्ट है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया है और ये तुरंत लागू होना ही चाहिए। युद्ध विराम के लिए एक समानांतर प्रयास भी चालू है। दोहा में लगातार बातचीत हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द युद्ध विराम हो इस युद्ध में। और इस बीच में जो इजराइल के द्वारा लड़ाई के दौरान एक कुत्सित प्रयास, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो षड्यंत्र भी नहीं कहा जाए क्योंकि ये बात खुली हुई है कि गाजा पट्टी को गाजा निवासियों से विहीन किया जाए। जो लोग मारे नहीं जा सके हथियारों के द्वारा, बमबारी के द्वारा, ज़मीनी आक्रमण के द्वारा, उन्हें भूखमरी से मार दिया जाए या उन्हें विस्थापित कर दिया जाए और गाजा में नए सिरे से सेटलमेंट हो, जैसे कि वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। 3 दिन पूर्व ही
इज़राइल सरकार ने 800 हेक्टेयर और ज़मीन, सरकारी ज़मीन घोषित करते हुए उसमें सेटलमेंट की बात की है। एक अन्याय की पराकाष्ठा है। दुनिया अब इसका विरोध कर रही है। शासक भले ही खामोश हैं या बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जनता तो सड़कों पर है। मध्य पूर्व के ऐसे देश जिसमें जॉर्डन भी शामिल है, वहाँ अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। मतलब जनता सड़कों पर है, जनता गाजा पट्टी के लोगों के साथ है, जनता फिलिस्तीन के साथ है। शासक को भी ये बात जनता अब एक संदेशा दे रही है। जिस तरह से इजराइल दूतावास को घेरने की कोशिश की गई, वहाँ विरोध जताने के नाम पर हजारों हजार लोग जॉर्डन में जिस तरह से जमा हुए, वह सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, पूरे मिडल ईस्ट के ऐसे शासकों के लिए एक संदेशा है कि अगर वो समय रहते नहीं संभले तो जनता उन्हें संभलने का मौका नहीं देगी। आज ऐसी स्थिति हो रही है। अब ये उम्मीद भी बधी है कि ये युद्ध विराम होगा, तुरंत युद्ध विराम होगा। कम से कम अगला मरने वाला आदमी बच पाएगा। एक बहुत बड़ी त्रासदी से राहत मिलेगी गाजावासियों को। गाजा में एक नया जीवन शुरू होगा और जो बंधक हैं उनकी भी रिहाई होनी ही चाहिए, उन्हें भी रिहा किया जाएगा। साथ ही साथ अब जिसकी बात हो रही है कि अब नए सिरे से, नए रूप में फिलिस्तीन एक संप्रभु राज्य के रूप में विकसित हो पाएगा, बन पाएगा। फिलिस्तीन की संप्रभुता का सवाल दशकों से उलझा हुआ है। वो आज अपनी भौगोलिक पहचान के लिए बेताब है। उम्मीद की जाती है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूसलम का जो इलाका है उसको मिला करके एक स्वतंत्र फिलिस्तीन बनेगा, संप्रभु फिलिस्तीन। और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात इजराइल मानेगा। ऐसे जो इस्लामिक रेजिस्टेंस हैं, जो नहीं मानते इजराइल के अस्तित्व को, उन्हें भी बात को बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि अब इजराइल भी उतना ही सच है जितना सच पहले से फिलिस्तीन है। दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन बात तो जिसकी अमेरिका करता है, लेकिन वो इसमें कितना ईमानदार है यह तो दुनिया देख रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हज़ारों लोगों की, गाजावासियों के, निर्दोष लोगों की शहादत के बाद एक स्वतंत्र फिलिस्तीन बन पाएगा। आज यह एक जीत जो प्रस्ताव पारित हो पाया है, यह दुनिया के शांति प्रिय आवाम की जीत है। युद्ध तुरंत रुके, अस्थायी रूप से रुके, गाजा की समस्या का समाधान हो, गाजा में पुनर्वास की नए सिरे से गाजा में ऐसे काम किए जाएं जो वहाँ के लोगों को राहत दिला सके, जो उनको अपार कष्ट से निजात दिला सके। यह अब ये जवाबदेही बनती है दुनिया के समर्थ देशों की, मध्य पूर्व के देशों की विशेष रूप से, कि ये सारे काम यूएनओ के देख रेख में जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। कुल मिलाकर के आज वास्तव में एक सकून की बात है, एक सकारात्मक संदेशा की बात है। दुनिया के लिए एक ऐसी पहल इस रूप में दुनिया के शांति कामियों को लेना चाहिए कि आज भी कहीं न्याय की बात हो सकती है। सत्यमेव जयते की बात आज भी कायम है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।